स्वागत है आपका रूट्स ऑफ तंत्र के एपिसोड 8 में। जी हाँ, आज मैं एक ऐसा सवाल करने वाली हूँ गुरुजी से जो शायद हम सबके मन में होता है लेकिन हम खुल के उसके बारे में बात नहीं कर पाते। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं गुरुजी का। नमस्कार गुरुजी, आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल करने वाली हूँ जिसके बारे में आम जनता बहुत सी बातें करती है लेकिन उसको खुलकर कभी कोई उसके बारे में बात नहीं करना चाहता है। तो वो है तंत्र इंटीमेसी के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि जितने भी तांत्रिक होते हैं वो इंटीमेसी के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं। मतलब इंटीमेसी कहते हैं ना, एक उनका इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको उनको फॉलो करना ही पड़ता है, जिसके बेसिस पर वो अपना आगे तंत्र विद्या का उपयोग करते हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, जहाँ तक वर्ड इंटीमेसी की बात अगर हम अपने हिंदी भाषा में बात करें तो ये वर्ड था संभोग। जी। संभोग का मतलब होता है सम और भोग, दो समान रहने वाली चीज शक्तियों का आपस में मिलन। यहाँ शिव और शक्ति का मिलन होता है, यहाँ आत्मा परमात्मा का मिलन होता है, गुरु शिष्य का मिलन होता है। संभोग को सिर्फ एडल्ट्री से या सेक्सुअल पार्ट से जोड़ना ठीक नहीं है। संभोग का मतलब है जहाँ पर दो समान शक्तियाँ आपस में मिल जाएं, उसे संभोग कहते हैं। देखिए, तंत्र जो है वो पंच मकारों पर चलता है। मद, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन और मांस, ये 5 मकार होते हैं जो तंत्र के इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। अब पंच मकारों में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुणों के हिसाब से इनकी परिभाषाएं बदल जाती हैं। लेकिन हमारे तंत्र में हर चीज का ऑल्टरनेटिव है। जैसे जो लोग तमस में रहते हुए भी तामसिक चीजों का प्रयोग नहीं करते, वहां मद की जगह पे वो नारियल पानी का इस्तेमाल करते हैं। मांस की जगह पे अदरक और लहसुन या उड़द की दाल का इस्तेमाल करते हैं। जो वहां पर मत्स्य की जगह पर वहां पर मसूर की दाल का इस्तेमाल कर लेते हैं। और वहां पर मुद्राओं की जगह पर हम तंत्र की गोपनीय मुद्राओं को लगा लेते हैं। और वहाँ मैथुन की जगह पर हम माँ को आत्मा और परमात्मा का मिलन अर्पित कर देते हैं। देखिए, हर चीज़ को शाब्दिक शब्दों से जोड़ना कि उसका यही अर्थ होगा तो ये गलत है। और जहाँ तक रही तंत्र और तांत्रिक में इंटीमेसी को प्रमोट करने के लिए यहाँ शिव और शक्ति का मिलन की बात करते हैं, यहाँ अर्धनारीश्वर की बात करते हैं, क्योंकि उससे ही संपूर्ण सृष्टि का प्रजनन हुआ है, उससे ही पूरी सृष्टि का सृजन हो गया है। तो हम कैसे ये मान लें कि शिव के रहते बिना शक्ति नहीं, और शक्ति और शिव और शक्ति हैं और दोनों का मिलन नहीं होगा। तो इंटीमेसी को गलत सेंस में लेना या वासना से जोड़ना ये गलत है। सृजन के लिए दो आत्माओं का मिलना, इंटीमेसी को कह लीजिए, संभोग कह लीजिए आप। अगर आप इसको तरह से सोचें कि एडल्ट्री है, वासना है, ये अपनी अपनी सोच का नतीजा है। जी गुरुजी, इस बात पे मैं आपसे एक बात करना चाहूँगी। ऐसा ही एक तांत्रिक का एक सीरियल आया करता था, तो उसमें एक बार दिखाया गया था कि एक लेडी को बच्चा नहीं होता है और वो एक तांत्रिक के पास जाती है। और वो जो तांत्रिक है वो उनको कहते हैं कि आपको मैं एक पता नहीं एक पुड़िया दूंगा, आप वो खाइएगा और रात को मेरे पास आइएगा। रात के 2 या 3 बजे आप आइएगा जब सब सो रहे होंगे। तो वो लेडी वो खा लेती है और वो ऐसा दिखाया जाता है, ऐसा सीरियल में दिखाया जाता है कि वो तांत्रिक के पास जाती है और तांत्रिक उसको यूज कर लेता है। तो इस चीज में कितनी सच्चाई है कि ऐसा क्या इन चीजों पर लोग बिलीव करते हैं? देखिए, मेरी आयु 43 साल है और मैं 9 वर्ष की आयु से साधनाएं कर रहा हूँ, और मैंने अपने जीवन काल में ऐसी घटना तो कभी नहीं देखी। जी, तो ये आपके मीडिया वर्ल्ड की देन हो सकती है, ये किताबों और ग्रंथों का देन हो सकता है। देखिए, वशीकरण करके किसी को अपने पास बुलाना संभव है, ठीक है, आकर्षण द्वारा किसी को अपने पास बुलाना संभव, पर उसकी विल के अगेंस्ट जाकर उसके साथ कुछ भी करना संभव नहीं है। इसके ऊपर हजारों प्रैक्टिकल टेस्ट हो चुके हैं। जी, आप किसी के विल के अगेंस्ट, अगर जो व्यक्ति मांस नहीं खाता, आप उसे मांस नहीं खिला सकते हैं। मेरा दावा है, अगर कोई हिप्नोथेरेपिस्ट, कोई साइंटिस्ट, कोई वशीकरण तांत्रिक ये मेरे सामने लाइव और प्रैक्टिकल कर सकता है, तो मैं उसकी शक्ति को नमस्कार कर लूँगा, उस ज्ञान को नमस्कार कर लूँगा। लेकिन किसी के विल के अगेंस्ट जाकर उससे कोई कार्य कराना मुझे नहीं लगता कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है। मैंने वशीकरण के बहुत से केसेस देखे हैं, आकर्षण बहुत देखे हैं, लेकिन हमेशा पॉजिटिव चीज़ों के लिए। आपकी विल नहीं है तो आपके अगेंस्ट कोई नहीं करा सकता है। जी, तो मतलब गुरुजी, आपका कहना ये है कि जैसे तंत्र इंटीमेसी होती है तो उसके अंदर सिर्फ एक फिजिकल रिलेशन नहीं होता है, वो एक मेंटली सोल का एक रिलेशन होता है। एक सोल का रिलेशन होता है। फिजिकल इंटीमेसी भी अगर वहाँ पर होती है तो दोनों की परमिशन होती है। वहाँ पर हम महास्वरूप मानते हैं शक्ति को, और जो वहाँ पर साधक होता है, वहाँ जब उसके साथ इंटीमेट होता है या उसके साथ साधना कर रहा होता है, उसके अंदर वासना नहीं होनी चाहिए। देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन। एक साधक को उस दौर से गुजरना पड़ता है, तब उस साधना के लिए प्रिपेयर होता है।
उस साधना में जाने के बाद वहां पर वासना नहीं होती, वो क्योंकि हम माँ के साथ बैठकर शक्ति की साधना कर रहे होते हैं, माँ को प्रणाम कर रहे होते हैं, माँ की पूजा अर्चना कर रहे होते हैं, तो वहां पे वासना की गुंजाइश नहीं होती। कहते हैं कि अगर कोई साधक उस क्रिया के दौरान अगर वासना ग्रसित हो जाता है तो उसको हजारों हजारों साल नरकों में बिताना पड़ता है। इसका ये जीवन और वो जीवन दोनों ही कष्ट में हो जाता है। तो संभोग को या इंटीमेसी को हमारे यहाँ जो दिया गया है वो बहुत उच्च दर्जा दिया गया है, या एक सृजन का दर्जा दिया गया है। वहां पर हम स्त्री को माँ के स्वरूप में पूजते हैं, वहां माँ के स्वरूप में करते हैं। देखिए, अच्छे और बुरे लोग हर जगह हैं। क्या हमने हॉस्पिटल्स के बारे में रूमर्स नहीं सुने, हमने बॉलीवुड और हॉलीवुड के बारे में रूमर्स नहीं सुने हैं, हमने लॉयर्स प्रोफेशन में नहीं सुने हैं, या ऐसा कौन सा प्रोफेशन है जहां पर हमने गलत बातें नहीं सुनी हैं? दुनिया के सारे प्रोफेशंस में अच्छे और बुरे लोग हमेशा होते हैं। और मेल और फीमेल का अट्रैक्शन तो दुनिया का एक बीज है। अगर देखा जाए तो सृष्टि को चलाने का एक बेसिक फंडामेंटल टूल है या फिनोमिनल है कि जहां पर मेल है वहां फीमेल है, और दोनों की इंटीमेसी, दोनों का अट्रैक्शन होगा ही होगा। इसी प्रोसेस पे पूरी दुनिया चली आ रही है, ठीक है। अब आप ये नहीं कह सकते कि दुनिया सिर्फ फीमेल्स की हो सकती है या मेल की हो सकती है, दोनों के मिलन की दुनिया है। सृष्टि का जो आरंभ है और सृष्टि का अंत है इसी को निर्धारित है। तो ये बेसिक फिनोमेना है, बेसिक जिंदगी की नेसेसिटी है, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। पर पॉइंट ये है कि इंटीमेसी में वासना का होना, अब जैसे आप कहते हैं कुछ लोग लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, उसको लॉ भी अप्रूव मानता है, ठीक है, पर उसमें अगर कोई गलत करता है तो उसको पनिशमेंट भी मिलती है। इसी तरह हमारे यहाँ भी अगर साधनाओं में अगर कोई गलत करता है तो उसको पनिशमेंट यहाँ भी मिलती है और वहाँ भी मिलती है। देखिए, धर्म सबका अपना पर्सनल सब्जेक्ट हो सकता है, कैरेक्टर सबका अपना पर्सनल सब्जेक्ट हो सकता है, उस पर किसी को उंगली या टीका टिप्पणी करने का अधिकार नहीं जी। तो गुरुजी, मतलब इंटीमेसी इंपॉर्टेंट ही होती है? मतलब ऐसा कुछ होता है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी केस आता है, कोई भी इंसान कुछ भी आपसे पूछता है, तो क्या एक इंटीमेसी उसका इंपॉर्टेंट होता है कि इंटीमेसी होगी ही होगी? देखिए, इस बात को समझना पड़ेगा आरोही कि आप साधना कौन सी कर रहे हैं। अगर आप 700 करोड़ की साधना कर रहे हैं तो वहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलन की बात होती है, वहाँ पर फिजिकल मिलन की बात ही नहीं होती है, वहाँ पर शरीर को छूना ही नहीं जाता, वहाँ पर आत्मा की मिलन की बात हो रही होती है, वहाँ पर शरीर का मिलन नहीं होता है। अगर हम रजोगुण में बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर भक्त और भगवान की, साधक और शक्ति की मिलन होती है, वहाँ पर अर्धनारीश्वर स्वरूप की बात होती है, वहाँ पर दो एनर्जीज के मिलन की बात होती है। लेकिन अगर हम तमस में साधना कर रहे होते हैं तो तमस में भी कई ऐसी क्रियाएं हैं जहाँ पर कौल तंत्र की बात होती है, वहाँ पर ही दो शरीरों का मिलन होता है, वहाँ पर शक्ति और शिव का मिलन होता है, अदरवाइज नहीं होता। देखिए, हर क्रिया में वो वही किया जाए वो ऐसा होता नहीं है। देखिए, अगर होम्योपैथी की प्रॉब्लम है तो होम्योपैथिक से सॉल्व करेंगे, आयुर्वेदिक की प्रॉब्लम है तो आयुर्वेदिक से सॉल्व करेंगे, जहाँ सर्जरी की जरूरत है वहाँ सर्जरी करेंगे, जहाँ जरूरत नहीं वहाँ थोड़ी सर्जरी कर देंगे। तो ऐसे ही हर प्रोफेशन में, हर तरह से हमारे तंत्र मंत्र यंत्र की दुनिया में भी हर चीज के लिए एक दायरा है। अब हर चीज में शराब पीना, हर चीज में इंटीमेट होना कहीं नहीं लिखा हुआ, किसी ग्रंथ में नहीं लिखा, किसी शास्त्र में नहीं लिखा। ये हर एक इंडिविजुअल की अपनी ओन कैपेसिटी है, हर एक इंडिविजुअल की अपना माइंडसेट है कि वो क्या करता है। जी। तो गुरुजी, इससे मैं एक सवाल आपसे और करूंगी। लोगों का मानना ऐसा होता है कि जितने भी तांत्रिक होते हैं वो सारे मेल्स ही होते हैं, फीमेल्स क्यों नहीं होती हैं? किसने कहा आपको? गुरुजी, ऐसे बहुत से लोग कहते हैं, आई एम डैम श्योर कि ऑडियंस में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये समझते होंगे कि तांत्रिक सिर्फ एक मेल ही बन सकता है और वो मिसयूज करने के लिए तांत्रिक बन जाते हैं। ऐसा नहीं है। आपके डॉक्टर प्रोफेशन में देखिए 70% मेल डॉक्टर हैं, 30% फीमेल हैं। आपके डिफेंस में 10% फीमेल है, 90% मेल है। पॉलिटिशियन में भी अभी 30% का रिजर्वेशन आया नहीं है, 20% फीमेल है। वही रेशियो हमारे यहाँ भी। लेकिन जैसे मूवीज में या पिक्चर्स में दिखाते हैं, मूवीज में आप तो वो कभी एकता भी कपूर और females को नहीं रामसे दिखाते। ब्रदर्स की बात करेंगे तो उनके लिए कोई ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट नहीं है। पर अगर आप कामाख्या जाएं तो आपको सिद्ध शक्ति मिलेंगी, वहाँ शारदा भी मिलती हैं, हमारे यहाँ तो रामकृष्ण परमहंस भी मिलते हैं। हमारे यहाँ शक्ति की ही उपासना होती है। हम साधक हैं पर बिना शक्ति के साधक नहीं हो सकता ना। तो ऐसे कहना कि हमारे यहाँ फीमेल नहीं है, हमारे यहाँ मेल है, ऐसा नहीं है। शक्ति है तो साधक है ना जी। शिव है, शक्ति है तो शिव है ना, शिव है तो शक्ति है। आप राधा, हमारे यहाँ हमेशा राधा कृष्ण कहा जाता है, कृष्ण राधा नहीं कहते। आप एक बार प्रोनाउंस करके देखिए कृष्ण राधा, आपको बहुत ऑड लगेगा। राधा कृष्ण, हाँ। आप राधे कृष्ण कहेंगे, आप सीता राम कहेंगी, आप शिव पार्वती कहेंगे, ठीक है। तो हमारे यहाँ क्या एक कॉम्बिनेशन है। हमारे यहाँ हमेशा नारी, यत्र नारीयस्तु पूज्यन्ते तत्र रमते देवता, जहाँ नारी है और वहाँ उसकी पूजा होती है, वहीं देवता वास करते हैं। तो ये कहना कि तंत्र में नारियां नहीं होती, ये होती, ऐसा नहीं है। हाँ, सिचुएशन अलग अलग हो सकती है,
प्रोपोर्शनेट अलग अलग हो सकते हैं, परंतु ये कहना कि नारियों का सम्मान नहीं है या नारियां नहीं होती, ऐसा नहीं होता। कामाख्या चले जाइए, तारापीठ चले जाइए, विंध्यवासिनी चले जाइए, बनारस जाइए, उज्जैन जाइए, इलाहाबाद जाइए, आपको अच्छे से अच्छे तांत्रिक मिलेंगे। और ऐसा कहना कि नहीं है तो मैं नहीं मान सकता। गुरुजी, ऐसा माना गया है, बहुत सी जगहों पर हमने ऐसा सुना भी है कि इंटीमेसी को एज अ दक्षिणा मतलब तांत्रिक मानते हैं, तो इस चीज़ में कितनी सच्चाई है? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कास्टिंग काउच नहीं है, सॉरी। यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि इंटीमेसी को दक्षिणा के रूप में माना जाता है, बिल्कुल गलत बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं हमारे यहाँ, बल्कि मैं फ़ख्र के साथ कहना चाहूँगा कि मेरे इंस्टीट्यूट में 70 से % ज़्यादातर फीमेल हैं जो तंत्र सीख रही हैं, और ऑल ऑफ देम आर हाईली क्वालिफाइड एंड एजुकेटेड। कोई प्रोफेशनल डॉक्टर है, कोई प्रोफेशनल चार्टेड अकाउंटेंट है, कोई एस्ट्रोलॉजर है, कोई हार्वर्ड से पढ़कर आया है, कोई ऑस्ट्रेलिया से डबल मास्टर्स करके आया हुआ है, और कोई गवर्नमेंट जॉब में है, कोई डिफेंस सेक्रेटरी में है। तो अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह की महिलाएं हमारे यहाँ आ रही हैं, माताएं बहनें आती हैं। ये सारी बच्चियाँ अच्छे से तंत्र सीख रही हैं और अपने घर, अपने परिवार को, अपने समाज में अच्छा कंट्रीब्यूशन दे रही हैं। बल्कि हमारे यहाँ मेल की रेशियो उल्टा है, हमारे यहाँ 70% फीमेल्स हैं और 30% मेल हैं। और आप हमारे किसी भी स्टूडेंट से या किसी भी फीमेल से आप बात कर लीजिए, आपको कोई कंट्रोवर्सी नहीं मिलेगी। देखिए, एलिगेशन लगाना या कंट्रोवर्सीज का होना हर प्रोफेशन में पॉसिबल है। एक दो हमारे यहाँ भी आपको कंट्रोवर्सीज मिल जाएंगी या एलिगेशन लगाते मिल जाएंगे, पर साक्ष्य और सबूत नहीं होते। तो देखिए, आप कितने भी पवित्रता से काम करिए, हम लोगों ने माँ सीता को भी नहीं छोड़ा है, वैसे ही तो हमें और आपको छोड़ देना बहुत मुश्किल है। अब आप क्या कहते हैं, रेडियो जॉकी बनने के लिए इंटीमेसी मस्ट है, या फ्लाइट में जाने के लिए अगर आप क्रू हैं तो आपके लिए ये करना ज़रूरी होता है। सो ये हर प्रोफेशन में, आप इसको सिर्फ एक के लिए स्ट्रिक्ट मत कर दीजिए। तो हमारे यहाँ दक्षिणा में ऐसा कभी कुछ नहीं मांगा जाता है। और आजकल के गुरु और शिष्य दोनों ही समझदार हैं और दोनों ही इंटेलिजेंट हैं। और देखिए, आप एक बात समझ लीजिए, चाहे वो दुनिया का कोई भी प्रोफेशन हो, दोनों ही कहीं ना कहीं उस मोमेंट पे उस जगह पर एग्री होते हैं, तभी कोई घटना घटती है। ठीक है। अब बाद में किसी को कि अंतरात्मा जाग जाए तो बात अलग है, परंतु जब वहाँ घटना घट रही होती है, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन हो, अगर दो लोग इंटीमेट हो रहे हैं, दो लोग उस सिचुएशन में जा रहे हैं, तो दोनों की परमिशन होती है, चाहे आप माने या ना माने। जहाँ नहीं होती उसको हम दूसरी भाषा में अलग शब्द देते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि दक्षिणा के रूप में अगर कोई दे रहा है या कोई कर रहा है तो ये गलत है, ऐसा होता नहीं है, मैं इसके खिलाफ हूँ। देखिए, अगर किसी की इच्छा है तंत्र साधनाओं में कुछ सीखने की, वो उसकी अपनी इच्छा है, उसका सम्मान है, परंतु किसी को ज़बरदस्ती करना या करना ये महापाप माना जाता है। गौ हत्या ब्रह्म हत्या से भी बड़ा पाप माना जाता है अगर आप नारी शक्ति का अपमान करते हैं। जी गुरुजी, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू करना चाहती हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में लोग खुल के कभी भी बात नहीं करते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपकी तरफ से भी और अपनी तरफ से भी एक सवाल किया था, और मैं ऐसा मानती हूँ कि अब हमारे दिमाग में या फिर हमारे ज़िंदगी में जितने भी क्वेश्चंस होंगे एक तंत्र इंटीमेसी को लेकर, वो सारे क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों, जाने से पहले, जैसे कि हम अपने हर एपिसोड में करते हैं, गुरुजी से एक टिप लेंगे। तो गुरुजी, आप हमें यहाँ एक टिप ऑफ द डे दीजिए आज। देखिए, चलते चलते मैं यही कहूँगा कि आप अपने घर में अगर आपको नारायण बनना है तो घर में जो स्त्री हैं, जो माताएं हैं, जो बहनें हैं, उनको लक्ष्मी के समान सम्मान देना शुरू करिए, तभी आप नारायण बन सकते हैं। अगर आपको राम बनना है तो घर में जो है उसे सीता समझिए। और आप अपने जीवन में अगर नारी का सम्मान नहीं कर सकते तो आप जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। आप अपने पुरुषत्व को सिद्ध करने के लिए कि आप एक मेल हैं और आप सोसाइटी चलाते हैं, या आप राजा हैं तो आप उसका शोषण करते हैं, तो इससे बड़ा पाप, इससे बड़ा महापाप कुछ नहीं हो सकता। कभी भी किसी स्त्री का अपमान न करें, उसको सम्मान दें। जीवन में कभी भी कष्ट आए तो अपनी माता, बहन, बेटी, इनके पैर छूकर आशीर्वाद लें और इनको बोलिए कि आपके सर पर हाथ फेरें। आपका भाग्य ज़रूर चमक जाएगा, आपके जीवन में ज़रूर परिवर्तन आएगा। मैं आपको जाते जाते फिर एक बात कह सकता हूँ सावधानी से, कि ये माता स्वरूप जो है ये प्रकृति है, तो प्रकृति का अपमान ना करें, क्योंकि प्रकृति अगर आपसे रुष्ट हो गई तो आपका जीवन में कुछ भी नहीं बचेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, और अगले एपिसोड में हम बात करेंगे तंत्र और अघोरी के बारे में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।